हाँ तो भाई आज के एपिसोड की शुरुआत होती है कहाँ से, कौन से लोकेशन से? आई गिव यू 3 सेकेंड्स टू गेस। उनो, दोस्त, रसोड़े में से, किचन में से ही शुरुआत होगी ना भाई। ये मोदी परिवार है, यहाँ स्त्रियां किचन में ही बिलोंग करती है। तो एज यू एक्सपेक्टेड रसोड़े में गोपी बहू खड़ी होती है और वो चाय बना रही है। किसके लिए? अपने मालिक पति परमेश्वर अहम जी के लिए। और अहम जी के लिए चाय बनाते बनाते वो कंफ्यूज होती है कि अहम जी ने सुबह तो ग्रीन टी पीते हैं और अभी रात को वो काली चाय पीते हैं, तो ऐसा उसको कैसे आदत पड़ा। तो उतने में उसका कंफ्यूजन दूर करने के लिए काम वाली जो मणि होती है वो आती है। वो बोलती है कि हाँ एम जी को पहले से ही ऐसी आदत है कि सुबह ग्रीन चाय पीते हैं, रात को काली चाय पीता है साला। तो अभी बराबर है, तुम काली चाय बनाओ, बराबर कर रहे हो, घबराओ मत। वो ऐसे बनाती है, फिर उसको ख्याल आता है गोपी के नेक दिमाग में, जो हमेशा दूसरों के लिए ही सोचती है, हमारी गोपी बहू लाडली। गोपी सोचती है कि मैंने जो ये गहना पहना है, जो मेरे को 24 घंटे की कोकिला सांप ने सजा दी है, गहने पहन के मैं जाऊंगी अपने मालिक के कमरे में, और मालिक काम कर रहा है लैपटॉप पे उसका ऑफिस का, तो वो मेरे गहने के चिचुड़ चिचुड़ आवाज से डिस्टर्ब हो जाएगा। वेरी थॉटफुल ऑफ यू गोपी बहू। वो मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो, इसलिए मैं ये काली चाय तो बना दूंगी, पर आई विल ट्रांसफर दिस काम टू मणि। तो मणि जाके उसको कमरे में चाय दे के आएगी, तो ऐसा भी लगेगा कि मैंने बनाई है, मतलब तुम्हारी बीवी ने बनाई है, पर डिलीवरी सर्विस कोई दूसरा दे रहा है। तो ऐसा सोच ही रही हो। फिर उसको बोलती है काम वाली को, जा लेके जा भाई। तब आता है कोकिला सा, वो आती है और देख लेती है इन दोनों को। गोपी बहू, ये मणि चाय लेके क्यों जा रही है? तू क्यों ऐसे सज धज के? तेरे को घूमने के लिए मैंने यहाँ पे खरीद के लाई हूँ साली। तू बहू है, तेरे को मैंने अपने बेटे, वो लिटरली ऐसा बोलते हैं, तेरे को मैंने अपने बेटे को खुश करने के लिए यहाँ पे लाया है। मेरे बेटे की सेवा कर और उसको मजा दे। वो समझ जाओ कौन सा मजा। आई हैव इन्वेस्टेड माई बिटकॉइन इन यू डफोड़ गोपी, यू बेटर गिव मी रिटर्न और एल्स आई विल सेल यू अगेन। समझ में आया क्या? गोपी में सेल्फ रिस्पेक्ट और करोड़ों रज्जू दोनों नहीं है। उसका बौखला जाता है दिमाग, माल फंक्शन एरर 401। फिर वो बोलते हैं ठीक है, इस साली इस साइड चुड़ैल खड़ी है और उस साइड मेरा पति दानव खड़ा है, किस साइड में मुंह मारूं समझ में नहीं आता। इसीलिए वो जो बोलते हैं ठीक है। बड़ा बड़ा असुर कौन है इन दोनों में से? कोकिला। कोकिला की बात अभी मानने की, तो वो मणि से चाय लेती है और बोलती है जो होगा देखा जाएगा, चलो अहम के कमरे में। छो चिचुड़ 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 हो गए। जाती है अहम के कमरे में चाय ले। तो फिर क्या होता है? वही होता है जिसका गोपू बोन को डर था, और अहम जहां पना क्रोधित हो जाता है गोपू के गहनों के चिचुड़ चिचुड़ आवाज से। मादर भगत गोपी बहू, क्या कितनी बार बोला ये गहने उतार, फिर भी नहीं उतारती है साली। मेरे को डिस्टर्ब होता है, मेरे को यूपीएससी, आईपीएससी, नपीएससी सब क्रैक करना है एक साथ। समझ नहीं आता तेरे को गवार औरत? इतना ही बोलता है तभी सांप आ जाता है कमरे में बिना नॉक किए। अरे भाई देख के तो जा, क्या पता वो लोग कोई अडल्ट चीज कर रहे होते तो। उसकी नई नई शादी हुई है तुम्हारे चोमू की, तो जरा दरवाजा खुला है इसका मतलब ये नहीं जरा ऐसे टिक 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 करने की कर्टसी तो कर। पर मैं भी बुद्धिया हूँ, मेरे में बुद्धि नहीं है। मैं भूल गया कि अहम उसकी माँ का लाडला चोमू है। वो गोपू के साथ बुम बुम करने से पहले अपनी माँ की परमिशन लेगा कि मम्मा मैं गोपू के साथ आगे डिनर करने वाला हूँ, मुझे एक आशीर्वाद दो। परमिशन लेनी चाहिए ना। इसीलिए कोकिला बिन बुलाए मेहमान यानी कि पाकिस्तान की तरह उनके कमरे में घुस जाती है। फिर हमारे ईगो के हिंदी मतलब अहम जी अपनी मम्मी को शिकायत करता है बहू की, मम्मी मम्मी इसे बोलो ना गोपू को, मुझे उसके कहने से मेरा ध्यान भंग होता है, उसको बोलो ना गोपू कट्टी कट्टी। कोकिला बोलती है अरे बिट्टू मारू अहम दिक्कू, ऐसा मुझे देखो, मैंने उसको सजा दी है 24 घंटे तक ये गहने पहनने की, मुझे क्या पता कि मेरे बबू का ध्यान भंग होता है। मैं दिक्को तो हमको क्या लगता है एज एन ऑडियंस कि चलो कोकिला जैसी भी है, दानव असुर हैवान, पर अभी ऐसा बोलेगी कि ठीक है मैंने उसको सजा दी थी तो मेरी गलती, आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस मैटर। और गोपी को बोलेगी कि भाई जो हुआ मिट्टी पाओ, बराबर अब गहने निकाल दे, ये सब बचपना छोड़ और तेरे पति के चरणों में काली चाय डाल दे, ऐसा हमको लगता है। पर कोकिला ऐसा कुत्ते की पूंछ, वो कैसे मानेगी? उसका नाक कैसे नीचा होगा? वो उल्टा गोपी बहू को डांटती है। ऑफ कोर्स उसी को डांटेगी ना, क्योंकि इंडिया में कुछ भी हो किसकी गलती है? नेहरू की। और कोकिला परिवार में कुछ भी हो बहू की गलती है। तो गोपी को डांटती है कि ये चमन लखोटी, तेरे को मुझे नहीं बोला जाता कि मेरे बबू को प्रॉब्लम है गहनों से, तो मैं तेरी सजा यूं माफ कर देती यूं।
2 मिनट में इसने आगे मेरे को बोला ही नहीं। सब ये डोबी की गलती है। हाँ, कोई बात नहीं, अब से गहने निकाल दे। स्ट्रिप इट। ये कितना पुराने ख्यालात वाला सीरियल है भाई। अगर गोपी 2024 की बहू होती ना तो कोकिला के साथ ये करती। मम्मी 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 सॉरी। पर ये सब कांड देखे गोपी का अंदर का गुस्सा जाग जाता है। या यू कैन नॉट बिलीव मी बट यू हैव टू। गोपी के अंदर भी सेल्फ रिस्पेक्ट और गुस्सा है, सेल्फ डिफेंस। वो बोलती है बहुत गुस्से से इकट्ठा करके बोलती है, पर माँ जी आपने ही तो बोला था कि गहने मत निकालना 24 घंटे तक। अभी मैं हिटलर समान कोकिला बेन की बात कैसे टालूं? तो ये सुन के एडोल्फ हिटलर खुद कुछ बोले उससे पहले ही उसका चमचा बोलता है, वे गोपे, अब तक मैंने पूरी जिंदगी अपने माँ के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला है। तू एज अ तुच्छ बहू कौन होती है मेरे माँ के सामने बोलने वाली साली? देख तेरी बात कितनी भी सच हो, बराबर, और मजदूर को खोदना और कोकिला के सामने सच बोलना जायज नहीं है डार्लिंग। ये सब कांड खत्म हो जाता है, बराबर। और अभी गोपी को जो रिवाइज्ड सजा मिली है उसके अनुसार वो सारे अभी गहने उतार रही है। तो वो टेबल पे बैठ के गहने उतार रही है, धीरे धीरे अगेन ध्यान रख रही है, क्योंकि वो मूर्ख अहम जी वहीं पे अभी बैठ के काम कर रहा है। उसको पता है, ऐसा नहीं कि भाई 15 मिनट टीवी देख ले डफोड़, वहीं पे बैठ के अभी भी काम कर रहा है। और ये ध्यान रखने कि मेरे पति परमेश्वर को अगेन आवाज ना जाए, साला रूठ जाएगा और माँ को कंप्लेन कर देगा। धीरे धीरे सारे गहने उतार रही है, पर एक जो बड़ा हार होता है वो उससे बेचारी से नहीं उतर रहा। वो बहुत ट्राई करती है, पर चिचुड़ आवाज होती है, वो रोक नहीं पाती। इसकी वजह से अहम देख लेता है गोपी के सामने ऐसे करके। गोपी का थोड़ा मुंह छूट जाता है, उसको लगा गई मैं, अभी ये साला मुझे गर्म पानी में उबालेगा। फिर अहम का माथा ठनकता है, उसमें उसकी माँ की आत्मा आती है और वो उठ के स्लो मोशन में जल्लाद की तरह चलते चलते आता है गोपी की साइड। गोपी को लगा गई, घर पे फोन करती है, माँ पापा आई लव यू, कल मेरे पेपर में अच्छी फोटो देना, अगर मेरे नाक में रुई घुस जाए तो। हमको भी लगता है चलो सीरियल खत्म। तभी अहम आके गोपी के पीछे खड़ा होता है और कैमरा जूम होता है गोपी की आधी नंगी पीठ पे। फिर अहम उसका बाल हटाता है और कैमरा जूम होता है उसकी पूरी नंगी पीठ पे। फिर मैं क्या देखता हूँ भाई, हमारे जल्लाद रूपी अहम जी में भी कहीं इंसान छुपा है। आई नो इट इज नॉट बिलीवेबल बट बिलीव मी यू हैव टू। उसमें भी इंसान छुपा है, उसमें एक पति जाग जाता है और वो अपनी बीवी को हार निकालने में मदद करता है 2 उंगलियों से, पर उसमें गलती से अगर नोटिस किया है तो तीसरी उंगली गोपी की पीठ पे टच हो जाती है। पहली बार, फर्स्ट टाइम, ऑलमोस्ट वर्जिनिटी, पहली बार उसको टच करता है और ऑर्गेजम हो जाता है इस संस्कारी शो में ब्रो। ऐसे सेंसुअली उसका हार खोल ही रहा होता है। ये उनका फोरप्ले चल रहा है, मतलब दे आर अबाउट टू डू बूम बूम। तभी उनके सार्वजनिक कमरे में अहम का छोटू जिगर आ जाता है। साला कोई भी मुंह उठा के, पहले पाकिस्तान आया अभी चाइना आ गया। भाई मुझे लगता है कैमरा वाले वो रूम में भी है ना, इनके रूम से ज्यादा प्राइवेसी होगी। आपने बुलाया मुझे भैया? छोटू आता है, अहम बोलता है हाँ ये ले फाइल, आधा काम बाकी है, ये आज के आज ही कर दे, बराबर, कल ऑफिस में ये काम चाहिए। तो जिगर बोलता है कि अरे पर अभी तो रात पड़ी है तो कल कर दूंगा मैं, डोंट वरी ब्रो। अहम बोलता है सुन बे टोपे, मैं मेरी माँ द तानाशाह किम जॉन उन का सबसे बड़ा बेटा हूँ, तो भाई ने बोला करने का तो करने का, बराबर, वरना कल तेरी अस्थि विसर्जन हो जाएगी। ओके ब्रो, वी आर गुड, काम कर देने का, बराबर। ये सब कॉन्वर्सेशन चल रहा है, तभी इनके सार्वजनिक कमरे में कोई भी जाग सकता है। राशि वहां पे खड़ी होती है और वो ये सब देखती है। मेरे पति को काम देता है साला अहम, ये सारा काम मेरे पति से करवाता है और खुद बड़े बेटे होने का क्रेडिट ले जाता है। बस उसके मन में अहम के लिए अभी जेलसी उत्पन्न हो रही है। उसी स्पाइसी नोट पे आज का एपिसोड समाप्त होता है। इससे हमें क्या सीखने को मिला कि दरवाजे में कुंडी लगाना सीखो। बाय बाय।